नमस्कार मित्रों। मैंने सबसे पहले वीडियो में आपको बताया कि डायबिटीज़ का कारण क्या है, क्योंकि कारण मालूम किए बिना तो आप उसका उपचार नहीं कर सकते हो। फिर दवाइयों पर अगर आप निर्भर रहते हो तो पूरी ज़िंदगी दवाइयाँ तो लेते ही रहेंगे, लेकिन दवाइयों की मात्रा बढ़ती जाएगी। अब दवाइयों के ऊपर कभी भी कोई चीज़ का पूरा इलाज संभव नहीं है, लेकिन मेरा मतलब ये नहीं है कि आप दवाइयाँ छोड़ दें। दवाइयाँ आप नहीं छोड़ेंगे, डॉक्टर आपकी कम कराएगा, निर्भरता कम करेगा आपकी, अगर आप मेरे वीडियो को पूरी तरह से फॉलो करेंगे। 100% आपकी दवाइयाँ कम होंगी और शुरुआती अवस्था है तो क्योर भी होगा। और आज की वीडियो में मैं नेचुरोपैथी का ट्रीटमेंट बता रही हूँ, जो कि बहुत अधिक लाभदायक है डायबिटीज़ के पेशेंट के लिए। तो शुरुआती अवस्था है तो जितना मैंने बताया, पहले में मैंने बताया कारण, दूसरे में मैंने बताया डाइट, तीसरे में मैंने बताया योगाभ्यास, अब चौथे में नेचुरोपैथी। यानी उन तीनों वीडियो को फॉलो करने के बाद नेचुरोपैथी को भी अपनाते हैं तो ऐसा कोई कारण नहीं है कि आपका रोग ठीक हो जाए। लेकिन हाँ, दवा आप तब भी बंद नहीं करेंगे जब तक कि डॉक्टर आपको नहीं बोले। आपको दवा तो लेनी ही पड़ेगी, नहीं तो कुछ ना कुछ उसके दुष्परिणाम आएंगे। लेकिन अगर डॉक्टर बोल दे कि नहीं अब आप बिल्कुल ठीक हो, आपको ज़रूरत नहीं है, तभी आप बंद करेंगे। ठीक है, तो मैं आपको नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट क्या करना है, क्योंकि देखिए नेचुरोपैथी में प्राकृतिक चिकित्सा में प्राचीन काल से ही डाइजेशन सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए कुछ विधियां विकसित की गई थी। और ये बहुत प्राचीन मतलब ये ज्ञान है, आज का नहीं है। और इसका प्रभाव मैंने देखा है, क्योंकि मैंने 6 साल जब कोर्स किया था तो इसकी प्रैक्टिस भी वहाँ पर मरीजों पर करी थी, तो मुझे पता है कि क्या करना चाहिए। मैं योग और नेचुरोपैथी दोनों का ही अप्लाई करवाती हूँ अपनी क्लास के लोगों पर भी, और उनको इसका लाभ महसूस सबने किया है। तो मैं आपको आज बता रही हूँ, सबसे पहला तो है गरम ठंडा सेक, जो बहुत मिरेकल प्रभाव है इसका। गरम ठंडे सेक के लिए आपको क्या करना है, देखिए या तो आपके पास गर्म पानी की ऐसी थैली हो या वैक्स की, मेरे पास ये वैक्स की है, गर्म पानी की थैली भी है। तो या तो गर्म पानी की ऐसी थैली रखते हो या वैक्स की थैली हो जिसे आप गर्म कर लें। गर्म पानी की थैली में गर्म पानी भर लेंगे, पानी भरने के बाद उसके थोड़ा सा भाप निकाल लेंगे, नहीं तो वो फूल जाती है, मोटी हो जाती है और सतह पर पूरा लेवल नहीं मिलेगा। तो जब पानी भरने के बाद थोड़ी सी उसकी एयर को निकाल बंद करें, फिर खोल के थोड़ी सी एयर निकाल दें ताकि वो उसको जो फूलापन है पिचक जाए। अब गर्म पानी की थैली तैयार हो गई तो एक ऐसा नैपकिन ले लें, मोटा नैपकिन है, ये पतला नहीं है। मोटे नैपकिन को या और बड़ा भी लेंगे तो डबल कर लें, बड़ा नैपकिन थोड़ा ले लें और इस तरह फोल्ड करके डबल कर लें। तो एक गर्म एक ठंडा, ये तो गर्म पानी की थैली है, अब इसको ठंडे पानी में भिगोने का काम रहेगा। और ये मात्र 3 बार गर्म 3 बार ठंडा। अगर कोई पेशेंट बहुत कमज़ोर है तो हम उसको बोलेंगे कि 2 मिनट गर्म 1 मिनट ठंडा करेगा सेक। यानी पहली बार 2 मिनट गर्म पानी की थैली से कहाँ सेक करना है, पूरे डाइजेशन सिस्टम पे, यानी नाभि के यहाँ से लेके ये देखिए पसलियों के पास तक आया है, पूरा हमारा डाइजेशन सिस्टम इस पर कवर होना चाहिए। लीवर, स्प्लीन, इंटेस्टाइन, पैनक्रियाज, पैनक्रियाज पर भी इसका मतलब पैनक्रियाज तो अपने आप आ जाएगा क्योंकि आंतों के बीच में है। तो ये सारे सिस्टम के ऊपर पहले 2 मिनट के लिए गर्म पानी की थैली रखेंगे, लेटने के बाद इस तरह लेट जाए और गर्म पानी की थैली को ऐसे रखें। तो 2 मिनट इसको देखें, घड़ी में देख के ही करना है। और अगर आप मतलब ऐसे बहुत कमज़ोर नहीं है, बाकी सब कुछ ठीक है आपका, सिर्फ आपको रोग है, तो आप इसको 3 मिनट रखेंगे। 3 मिनट रखने के बाद ये ठंडे पानी से, गर्मियों का दिन है तो बर्फ के पानी जैसे पानी से भिगो करके इसको पेट पे रखना है। पूरे उस जहाँ तक ये गया पूरे पेट पर ये फैला देंगे ठंडे पानी का टॉवल। एक तरफ से सेकने के बाद ठंडा गर्म हो जाएगा, चूंकि पेट बहुत गर्म था गर्म पानी की थैली से, तो उसको पलट देंगे। तो 1 मिनट के लिए ठंडा, 3 मिनट गर्म 1 मिनट ठंडा, ऐसा आपने किया। ठीक है,
तो 2 बार गर्म 2 बार ठंडा हो गया। तीसरी बार भी आपने उतनी देर के लिए गर्म से किया है, लेकिन तीसरी बार ठंडा आपको 5 मिनट के लिए रखना है। तो अपने पास ठंडे पानी का एक छोटा सा बर्तन रख लें या 2 टॉवल रख लें। तो एक टॉवल जब गर्म हो जाए तो उस पानी में उसको डाल दें, दूसरा वाला निचोड़ के पेट पे डाल दें। तो ये आपको गर्म ठंडा सेक है। ये आपके उन अंगों में जब आप गर्म करते हैं तो वहाँ की जो नसें हैं, ब्लड वेसल है, वो फैल जाती है, ठीक है। और जब ठंडा पानी रखते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट होती है। इस गर्म ठंडे के फैलने कॉन्ट्रैक्ट होने से ये वहाँ पर रक्त का संचार बढ़ता है, और रक्त का संचार जब बढ़ेगा तो सब ऑर्गन को हेल्दी ब्लड मिलेगा, तो धीरे धीरे वो हेल्दी हो जाते हैं। तो ये तो गर्म ठंडा सेक मैंने बताया, जो बहुत सरल है, आप अपने घर में कर सकते हैं। और इसको करने के बाद बस बहुत कम समय लगता है, 3 बार गर्म है 3 बार ठंडा है। आगे आखिरी बार में अगर आपके पास 5 मिनट भी समय नहीं है तो आप 4 मिनट रख लें, 3 मिनट रख लें, लेकिन 1 मिनट ठंडा नहीं, उससे थोड़ा ज़्यादा रखेंगे। और अब दूसरा उपचार बता रही हूँ, पेट की लपेट। एक समय अगर आप लेकिन ये सब सारे उपचार खाली पेट किए जाते हैं, यानी आप सुबह जब खाली पेट सब तरह से फ्री हो जाए तो ये सेक कर लें, उसके बाद कुछ खाएंगे आप, या खाली नट्स के भी 1 घंटे बाद या ब्रेकफास्ट के 1.5 घंटे बाद ये कर सकते हैं आप। तो ये तो आपका गर्म ठंडा से, या फिर सुबह अगर आपको लपेट लेनी है तो लपेट के लिए भी बता देती हूँ, शाम को वो ले लें खाना खाने से पहले जब पेट खाली है। तो इसमें क्या है, और खाना खाने के बाद करते हैं तो कम से कम 4 घंटे के बाद। अब देखिए ये 3 मीटर, ये चौड़ी 3 मीटर लंबी पट्टी है मेरी, और चौड़ाई है 8 इंच है। चौड़ाई 8 इंच, 3 मीटर लंबी पट्टी है, और इसको हमें ठंडे पानी से भिगोना है। ठंडे पानी से भिगोने के बाद पेट पर इस तरह से लपेट लेना है कि पूरा डाइजेशन सिस्टम जो है इसके उसमें आ जाए। देखिए नाभि मेरी यहीं है, यहाँ से लेके देखिए पसली मेरी ये रही, पूरा ये इसके ऊपर ऐसे मैं इसको लपेटती चलूँगी। और ये करने के बाद आप यहाँ पिन अप कर लें। तो ये आपके पेट के ऊपर ठंडी पट्टी लपेटी गई है, मगर इस पट्टी के ऊपर एक उलन आपको चाहिए। तो या तो आपके पास शॉल बड़ा हो जिसकी आप कर सके, अगर शॉल ले लें, देखिए पट्टी सबके घर में नहीं मिलेगी, शॉल तो बड़े मिल जाते हैं। तो इसके ऊपर अगर आप कर सकते हैं प्रबंध तो कर लें, फलालैन का टुकड़ा मंगा के इसके ऊपर। ये चीज़ देखिए अब ज़्यादा चौड़ी है उससे, क्योंकि पिछली अंदर वाली पट्टी पूरी कवर हो जानी चाहिए, दिखनी नहीं चाहिए, पूरी कवर होनी चाहिए, कहीं से ठंडी हवा नहीं जाए बाहर की। और ये भी 3 मीटर लंबी है और 9 से 10 इंच चौड़ी है, ताकि 9 इंच चौड़ी है ताकि वो उस पट्टी को पूरी कवर कर ले। और पूरा ऐसे हम इसको फोल्ड कर लेंगे चारों तरफ से। इसके बाद आप आराम से टीवी देखें, मोबाइल देखें, कुछ पढ़ लें, कुछ और अखबार पढ़ लें, कुछ देर धूप में बैठ लें, कुछ भी करना आप कर सकते हैं। अगर धूप में नहीं बैठना है तो ऐसे ही आप आराम कर सकते हैं लेट के, आपका जो भी आपका मन है आप करें। नहीं तो आप अगर घर बैठे कोई बिजनेस व्यापार भी करना चाहें तो आप फ़ोन से बात करके कर सकते हैं। तो ये पूरा इस तरह लपेटने के बाद देखिए इसमें 2 तरफ ये बांधने के भी है, तो ये पूरा मिला के ऐसे बांध दिया जाता है ताकि ये खुले नहीं, ये ऊपर से है वो अंदर है। और ऐसा 1.5 घंटे के लिए करना है आपको मिनिमम। ये दोनों क्रियाएं एक तो आपको कॉन्स्टिपेशन से दूर बचाएंगी और आपके डाइजेशन सिस्टम को हेल्दी बनाएंगी, जिससे धीरे धीरे डाइजेशन सिस्टम का एक एक ऑर्गन आपका हेल्दी हो जाएगा। शुरुआती अवस्था इन उपचारों से क्योर होती देखी गई है, और कंट्रोल तो पूरी तरह से है। दवाइयों का भी जो निर्भरता है वो बहुत कम हो जाती है, डॉक्टर अपने आप मात्रा कम कर देते हैं। इन सब के साथ जैसे मैंने बोला पहले डाइट वाले में,
करेले का जूस जो है और करेले की सब्जी, क्योंकि आपको जो आहार में कसैला और कड़वी चीज़ों का अधिक प्रयोग करना है। मीठी चीज़ें तो आपके लिए सब मना है ही, पर कसैली और कड़वी चीज़ें, क्योंकि उसी रस की आपके अंदर कमी है, तो उस कमी को पूरा करने के लिए करेला, खीरा और टमाटर का जूस मैंने बता रखा था। मेथी दाने का पानी बोल रखा था, मेथी खाने को बोला था स्प्राउट्स में मिला करके। तो इस तरह का आहार, कुछ योगाभ्यास और ये प्राकृतिक चिकित्सा आप करके देखिए। आप 1 महीने के लिए अपना के देखिए और उसके बाद अगर आपको जो भी अंतर आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को शेयर करेंगे। क्योंकि आज मैंने बोला हर 10 में से 1 व्यक्ति, हर परिवार में डायबिटीज़ के पेशेंट हैं लगभग, ऐसा निश्चित नहीं है पर लगभग। तो जितने लोगों को इससे आराम पहुँचे, लोग ठीक हों, तो निश्चित रूप से अच्छी बात है। हम अपने देश को इस बीमारी से बचा सकते हैं, इसकी भयावता को बहुत कम कर सकते हैं। तो मेरा वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर करें और इसे फॉलो करें। नमस्कार, धन्यवाद।